हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से हाजिर हूँ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लेकर के। मैं हूँ जेपी वर्मा और मेरे इस वीडियो में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मज़ा मिलेगा आगे वाले वीडियो पे। और मज़ेदार क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 12 चल रहा था इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 का 1 है। हम बार बार बोलते हैं कि जो भी फंक्शन दिया रहे उसको पहले आई मानिए। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और पावर है क्या 3dx। तो आप देखिए क्या कीजिए, a माइनस बी का होल क्यू का पहले फॉर्मूला लगाइए। a माइनस बी का होल क्यू, यदि पावर 2 रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगाते हैं। तो कभी मिलेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी मिलेगा a प्लस बी का होल क्यू, कभी मिलेगा a माइनस बी का होल क्यू। जो भी पावर है ये इसको एक्सपेंड कीजिए। पहले एक्सपेंड करने के बाद क्या मिलेगा, तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है आप लोग को मालूम होगा, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो इस फॉर्मूले पर इसको हम तोड़ेंगे। तो ए क्यू करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो x टू द पावर 8 आ जाएगा, है ना। माइनस 3a² करेंगे, a² बी ऐसा करेंगे, है ना। तो थोड़ा हम शॉर्टकट में लिखते हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। 3a² बी जब करेंगे तो 3a² मतलब x पर पावर 4 और 1/x², ऐसा होगा। प्लस 3ab² करेंगे, ab² करेंगे तो x² b² करेंगे तो 1/x⁴ हो जाएगा। और माइनस बी क्यू करेंगे तो x⁴ 1/x⁴ हो जाएगा। और ये dx यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए पावर यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, तो इसको हटा करके -2 पावर कर सकते हैं। -2 पावर कर दीजिए, यानी डायरेक्ट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, या 4 की जगह पर 2 हो जाएगा। इसको हटा दिया जाए तो इसके जगह पर क्या हो, 2 हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लीजिए ढंग से, x⁴ dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, और x² बचा है, x² यहाँ भी dx दे दिया जाए, प्लस 3 बचा है और x पर पावर 2 नीचे में बचा है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या -2 dx माइनस 1/x⁴, x पर पावर 8 ऊपर चला जाएगा dx। देखिए पावर फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो ऊपर ही करना पड़ेगा। यहाँ आ जा रहा है x पर पावर 9/9, 3x पे पावर 3/3, एक एक पावर जुट जाएगा और वही पावर नीचे डिवाइड होता है। पावर फॉर्मूला लगा रहे हैं, 3x⁴ -1/-1 माइनस x⁴ -9/-9, और प्लस क्या डालेंगे, c डालेंगे। ये 3 से 3 गायब हो गया, बाकी कहीं कटने वाला नहीं है, तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं, 1/9x⁴ माइनस x³ प्लस माइनस माइनस 3/x लिखेंगे, पावर -1 है नीचे कर देंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और 1/9x⁴ पावर इसका भी नीचे करके लिखें और प्लस c। ये हो गया आंसर, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर का क्या है, जो भी दिया रहेगा क्या मानते हैं हम लोग, i, और 1 + 2x⁴ 3/x⁴ dx। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यू, ऊपर में a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा a क्यू। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, है ना। ये आप लोग को याद होगा, यही वाला फिर से लगा रहे हैं ऊपर में, तो a क्यू 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, प्लस 3a² भी करेंगे, 3a² भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 3a² भी करेंगे तो 6x, प्लस 3ab² करेंगे, 3ab² करेंगे तो ये हो जाएगा 12x², और प्लस बी क्यू करेंगे तो 8x³ हो जाएगा, और
डी एक्स और अनडिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4, है ना। इसको यहाँ से हटा लिया जाए। अब क्या हो रहा है, बांट देते हैं ना, एक्स टू द पावर 4 जो है सबके नीचे दे देते हैं। तो जो 1 बाय एक्स टू द पावर 4 करेंगे, 1 बाय एक्स टू द पावर 4 करेंगे तो इसको डी एक्स देते हुए काम किया जाए, प्लस 6x बाय एक्स टू द पावर 4 डी एक्स यहाँ भी दे दीजिए, 12x² बाय एक्स टू द पावर 4, सबके नीचे में क्या कर रहे हैं, एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 8x³ बाय एक्स टू द पावर 4 डी एक्स टू द पावर -4, है ना। यहाँ 6 बाहर और ये जरा हटा दिया जाए तो ये 3 होगा और x पे पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाके, ये प्लस इसको हटा दिया जाए तो ये 2, तो ये 12 बाहर हो जाएगा तो x² माइनस में, लेकिन dx प्लस ये इसको हटा दिया जाए और ये पावर सीधा हट गया तो बचता है 8 और 1 बाय एक्स डी एक्स, इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला में आ रहा है, इसमें इंटीग्रेशन डालना था ना dx। चलिए इज इक्वल टू क्या लिखना है, एक्स टू द पावर -4 का क्या हो जाएगा, -3 बाय -3 प्लस 6x टू द पावर -2 बाय -2, पावर फार्मूला सब में अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 12x टू द पावर -1 बाय -1 और प्लस यहाँ तो 8 log mod x प्लस c। फाइनली क्या हो जा रहा है, -1/3 और x³ देख इससे लिख सकते हैं, ये कटेगा 3 बार में तो प्लस माइनस पहले माइनस दे रहा है और 3/x² प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 12/x पावर 1 जो है माइनस में उसको नीचे कर दिए और प्लस 8 log mod x प्लस c और ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। 6 में जो भी दिया रहेगा आई बोलेंगे पहले और ये है 2x² प्लस x -2 बाय x -2, है ना। तो क्या करना है ना, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड वाला एक चीज़, डिवाइड कब करेंगे, यदि ऊपर में पावर ज़्यादा और नीचे में पावर कम, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा, ऊपर में ज़्यादा पावर रहेगा नीचे में कम पावर रहे तो डिवाइड करो। और कब डिवाइड करना, जब दोनों ऊपर में और नीचे में पावर बराबर आ जाए तो भी डिवाइड करना होता है। और यदि ऊपर पावर कम और नीचे पावर ज़्यादा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में वो स्पेशल इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखें हाईएस्ट पावर ऊपर 2 है और नीचे पावर 1 है, इसका मतलब डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। जरा देखिए तो x -2 से डिवाइड करते हैं किसको, तो 2x² प्लस x -2 को, क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x² -4x, ये माइनस प्लस इसका कहानी ख़त्म, ये हो जाएगा 5x, है ना, 5x -2। इस पर क्या करेंगे, 5 डालेंगे यहाँ, 5x माइनस क्या 10 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये कहानी ख़त्म, ये बचा क्या 2। अब जब ये डिवाइड हो गया तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखते हैं ये क्वोशिएंट जो आता है वो, यानी भागफल जो होता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x प्लस 5, फिर से डालेंगे प्लस और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पर डालेंगे ऊपर में, और किससे डिवाइड कर रहे हैं तो x -2 से। ये तरीका होगा लिखने का। क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो पहले लिखेंगे, प्लस डालेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर में लिखेंगे और जो डिवाइडर होगा ये यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से जब भी डिवाइड करने वाला बात हो ऐसे ही करना है। अब इसको सेपरेट कर दिया जाए, 2x के पास आएगा तो 2 कांस्टेंट बाहर और x ये dx डाल दिए, प्लस 5 के पास जाएगा तो 5 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पर dx डाल दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 कांस्टेंट बाहर और ये फाइनली लिख सकते हैं dx बाय x -2, है ना। तो 2x पर पावर 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 5 dx का x
और प्लस 8 और ये हो जाएगा देखिए लॉग x माइनस 2 प्लस c। आपको ये देखना है कि x यहाँ पर लॉग x रहता था तो log x डालते थे, प्लस माइनस कोई नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऐसे फॉर्मूला एक इस्तेमाल कर सकते हैं dx बाय एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू लॉग x प्लस रहेगा प्लस माइनस रहेगा तो माइनस, और जो नंबर रहेगा वो डाल सकते हैं। ये एक फार्मूला की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 2 और 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लॉग x माइनस 2 का मॉड प्लस c, और ये हो गया आंसर। इस तरीके से जो है डिवाइड करने वाला क्वेश्चन को बनाया जा सकता है ना। तो डिवाइड कब किया जाना है आपको हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कमाल होगा, है ना। ये 7 नंबर का क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा हम लिखेंगे क्या, i, और i इज इक्वल टू पहले है 9 साइन एक्स माइनस 7 कॉस एक्स माइनस 6 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 बाय साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये फाइनली dx। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx ऐसा डाल देते हैं। तो क्या करना है, सबको पहले सेपरेट कीजिए। 9 साइन एक्स सेपरेट कर देंगे, जब भी इस तरह से प्लस माइनस में बहुत सारे टर्म्स रहे तो सबको सेपरेट कर दिया जाए। माइनस 7 कॉस एक्स को सेपरेट कर दिए इधर, माइनस 6 बाहर किए, और जरा देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है, बराबर सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, तो यही बात यहाँ लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx भी डाल दिए। उसी तरीके से 2 बाहर हो जाएगा, और शेष 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ डाल देते हैं क्या dx, और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ डाल देते हैं क्या dx। ठीक है, जब भी कॉट स्क्वायर एक्स, याद कीजिए आपको यहाँ बता रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए। कॉस स्क्वायर एक्स जब आ जाए इसको लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। फॉर्मूला आपके पास है इस तरह का पहले से, है ना। कहाँ से आता है जी, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो हमको साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो 2 नीचे कर दिए। उसी तरीके से ये टेन स्क्वायर एक्स जब चाहिए, इसका इंटीग्रेशन जब आए तो इसको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर एक्स के बदले कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इसको dx रहेगा उसके पास, तो ये काम करना है। तो अभी हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स आया था, उसके बदले क्या लिख दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा लिख दिए। चलिए अब क्या करना है, 9 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस लगा दिए। 7 कॉस एक्स का क्या होता है जी साइन एक्स, ये लगा दिए। माइनस 6 सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, है ना, प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, माइनस कॉट एक्स, प्लस जरा देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको dx दे दिए, और माइनस 1 को भी dx दे दिए। तो ये सब तो एज इट इज रहेगा, उसी तरह से रहेगा 9 कॉस एक्स माइनस में माइनस 7 साइन एक्स माइनस 6
टेन एक्स माइनस टू कॉट एक्स, और फिर से यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और माइनस डी एक्स का एक्स और प्लस सी। आप देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस में, माइनस नाइन कॉस एक्स माइनस सेवन साइन एक्स माइनस सिक्स टेन एक्स माइनस टू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस थ्री कॉट एक्स और माइनस एक्स और प्लस सी, और ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग सेपरेट करके अरेंज कर दिए ताकि वो फॉर्मूला में आ जाए और फिर आगे बनाया जाए। आप 28 देखेंगे तो 29 आराम से बन जाएगा। तो 28 में क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको क्या मानेंगे, आई। क्या है, कॉस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब देखिए यहाँ कॉस रहे यहाँ साइन रहे, यहाँ कॉस कॉस रहे साइन साइन रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पर x प्लस बी है। क्या है, x प्लस बी। तो लिखने का क्या तरीका देखिए जाए, कॉस ऊपर में क्या है x प्लस ए है ना, जरा ध्यान से देखिए x प्लस ए और यहाँ x प्लस बी। तो आप पहले ना क्या x प्लस बी लिखिए, पहले यही वाला चीज पहले लिख दीजिए। अब क्या हुआ है, ऊपर में तो b था नहीं, हम अपने मन से प्लस बी डाल दिए, तो अपने मन से माइनस बी भी डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस ए माइनस बी ऐसा डाल सकते हैं क्या, जरा देखिए तो। ये टोटल मिला करके ऐड कीजिए, x प्लस बी प्लस ए माइनस बी, प्लस बी माइनस बी क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, x प्लस ए, और वही तो x प्लस अभी भी ये है। तो हम क्या कहें कि नीचे में जो भी पार्ट है x प्लस बी पहले ऊपर लिख दीजिए x प्लस बी, उसके बाद प्लस माइनस करके एडजस्ट कीजिए कि क्या नहीं होना चाहिए, उसको आप अरेंज कर लीजिए ढंग से और फिर बनाइए। उसी तरीके से 2 नंबर वाला भी, सॉरी 29 नंबर वाला भी होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे रहेगा, यहाँ लिखेंगे dx। अब क्या होगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, मतलब ये a है और ये b है, तो माइनस साइन a इंटू साइन b और डिवाइडेड बाय साइन x प्लस b लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ डालेंगे dx। अब क्या करेंगे, ये दोनों ये है दोनों को दे दिया जाए, बांट दिया जाए। तो यहाँ जरा देखिए कॉस x प्लस बी कॉस a माइनस बी और डिवाइडेड बाय साइन x प्लस बी हो रहा है, और यहाँ दे दिया जाए dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x प्लस बी और यहाँ dx। तो जरा देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। बचता क्या है, यहाँ पर cos a माइनस बी तो पूरा कांस्टेंट होगा, cos a माइनस बी कांस्टेंट हुआ, बाहर निकल जाएगा, और ये cos x बाई एक्स प्लस बी, cos x प्लस बी बाई साइन एक्स प्लस बी बचता है। तो cot लिख सकते हैं क्या, cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, x प्लस बी है तो x प्लस बी और ये dx माइनस साइन a माइनस बी यहाँ बाहर हो जाएगा, साइन a माइनस बी बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके पास x वाला टर्म है ही नहीं, तो बचा क्या, dx बचा, इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी बाहर रहेगा। कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता था, याद कीजिए, लॉग मोड साइन x की जगह पर है x प्लस बी, है ना, और इसको मोड में डाल दीजिए। अब जरा देखिए ये x प्लस बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x के बगल में x के कॉफिशिएंट यदि कोई नंबर रहता है तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन a माइनस बी और dx का इंटीग्रेशन क्या, x, और लास्ट में प्लस सी डाल देंगे और ये हो गया आंसर। इसी तरीके से आप 29 नंबर बना लीजिए, कोई लफड़ा वाला बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है जो आपको प्रॉब्लम करेगा, वो है
24 25, तो 24 में जो भी दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे आई, और ये क्या है देखिए dx बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे, है ना, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन, हाँ, प्लस रूट अंडर एक्स प्लस टू, और मल्टीप्लाई करना है इसके कंजुगेट से, यानी कि रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स प्लस वन माइनस रूट अंडर एक्स प्लस टू, और लास्ट में यहाँ लिखेंगे dx। क्या किए, नीचे में जो भी चीज रहेगा उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी रेशनलाइज करेंगे। तो क्या मिलेगा, ऊपर तो हो जाएगा x प्लस वन अंडर रूट माइनस एक्स प्लस टू, है ना, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वन का अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा, माइनस x प्लस टू का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस टू हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर dx डालेंगे। अब जरा देखिए, रूट अंडर एक्स प्लस वन माइनस रूट अंडर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और यहाँ पर dx। अब जरा सा यहाँ देखिए बना देते हैं इसको, ये माइनस एक्स प्लस एक्स, कहानी खत्म, प्लस वन माइनस टू मिलके क्या माइनस वन, यानी नीचे में बचा माइनस वन, तो फाइनली हम यहाँ माइनस डाल सकते हैं, और x प्लस वन का जो पावर है हाफ लिख सकते हैं, ये dx दे दिए, है ना, माइनस बाहर था तो ये माइनस जो माइनस वन, चलिए एक बार लिख देते हैं, लेकिन क्यों समय बर्बाद करना है, माइनस वन यहाँ रखें तो इसके पास जाएगा तो माइनस में, और जब इसके पास आएगा तो प्लस में, तो प्लस हो जाएगा x प्लस टू पर पावर हाफ dx, और पावर फार्मूला यहाँ लगेगा x प्लस वन पे पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस x प्लस टू पे पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 और प्लस क्या c, और फाइनली ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2/3 x प्लस वन पे पावर 3/2 और यहाँ पर 2/3 x प्लस टू पे पावर 3/2 और प्लस क्या c, और ये हो गया आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज 12 में और कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, बाकी हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।